दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर रहे थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, जिसने आज अपने Q2 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया। तो कैसा रहा बैंक का रिजल्ट, आइए जानते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं इंटरेस्ट इनकम के साथ, क्योंकि बैंक के लिए जो सबसे बड़ी इनकम होती है उससे वो इंटरेस्ट अर्न ही होती है। तो आइए देखते हैं पिछले साल बैंक ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया था और इस साल कितना किया। बात कर लेते हैं पिछले साल की, तो पिछले साल 506793 लाख के आसपास इंटरेस्ट अर्न था, जो कि इस साल बढ़ करके 601738 लाख के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। वही पिछले क्वार्टर में 587464 लाख के आसपास वो बैंक का इंटरेस्ट अर्न था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम वायो की बात करें तो वायो में बहुत अच्छी शानदार तेजी आपको इंटरेस्ट अर्न की देखने को मिल रही है। वही Q-on-Q में भी थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिल रही है। अब सीधे आ जाते हैं इंटरेस्ट टोटल इनकम पे। तो टोटल इनकम जो कि पिछले साल है वो पिछले साल 572 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है टोटल इनकम, जो कि बढ़ करके 680918 लाख के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा खासा जंप आपको टोटल इनकम में आता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में 676857 लाख के आसपास टोटल इनकम थी, जो कि इस क्वार्टर में हल्की सी बढ़त 680918 लाख के आसपास आती हुई देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट एक्सपांडेड। इंटरेस्ट एक्सपांडेड का मतलब होता है कि बैंक ने कितना ब्याज दिया है। तो ब्याज अगर देने की बात करें तो 263593 लाख के आसपास का इंटरेस्ट एक्सपांडेड पिछले साल का निकल के आया था, जो कि इस साल बढ़ करके 321062 लाख आता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब जो इंटरेस्ट के ऊपर खर्चे बैंक ने किए वो भी बढ़ते हुए देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव है। अब बात कर लेते हैं 307554 ये पिछले क्वार्टर का इंटरेस्ट एक्सपांडेड देखने को मिला, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर किए हुए खर्चे हर लिहाज से बढ़ते हुए देखने को मिला, चाहे वाई की बात करें, चाहे आप Q-on-Q बेसिस की बात कर ले। अगर अब हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर की, तो पिछले साल के जो खर्चे थे वो 381510 लाख के आसपास आते हुए देखने को मिल रहे थे, जो कि इस साल बढ़ करके 460721 लाख के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब खर्चे भी ओवरऑल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पिछले क्वार्टर में 447427 लाख के आसपास के खर्चे कंपनी ने शो किए थे, जो कि इस क्वार्टर में भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ तक की बात थी इंटरेस्ट और कंपनी की बैंक की इनकम और खर्चों की, जो कि इंटरेस्ट अर्न के रेस्पेक्ट में अच्छी हुई देखने को मिल रही है, इनकम के रेस्पेक्ट में अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन एक्सपेंसेस भी रिलेटिवली उतने बढ़कर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं प्रोविजंस की। बैंक ने कितने प्रोविजंस मेंटेन करके रखा हुआ है। तो अगर बात कर लेते हैं हम प्रोविजंस की, तो जो प्रोविजन पिछले साल था वो 98479 लाख के आसपास आता हुआ देखने को मिला, जो कि घट करके 82212 लाख आता हुआ देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितना कम प्रोविजन होगा उतना बैंक के लिए फ़ायदा होता है। अगर आगे बात कर ले पिछले क्वार्टर की, तो 95047 लाख के आसपास का प्रोविजन था, जो कि इस क्वार्टर में घटता हुआ देखने को मिल रहा है। अब सीधे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं बैंक के होने वाले प्रॉफिट की। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट था 9197 लाख के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया, बैंक ने शो किया था, जो कि इस साल बढ़ करके 132677 लाख के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब जो इनकम है, टोटल इनकम आफ्टर एडजस्टमेंट, वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल, लगभग 20 से 22% के आसपास की प्रॉफिट में तेजी आपको आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं पिछले क्वार्टर में 129349 लाख के आसपास का बैंक की टोटल इनकम थी, जो इस क्वार्टर में भी बढ़ती हुई देखने को मिले। तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ तक शानदार लग रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और प्रॉफिट भी उस रिस्पेक्ट में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही प्रोविजन घटते हुए देखने को मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव। अगर प्रोविजन बढ़ता हुआ देखने को मिलता तो यहाँ पर प्रॉफिट भी डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिलता, तो ये एक नेगेटिव हो जाता बैंक के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बैंक के लिए ज़रूरी होता है, जैसे नेट NPA, परसेंटेज ऑफ NPA, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं ग्रॉस NPA की। तो ग्रॉस NPA पिछले साल 2.19% पे था, जो कि घट करके 1.84% हो गया। अगेन बहुत बढ़िया बात है, जितना ज़्यादा NPA रिड्यूस होगा उतना बैंक के लिए अच्छा होता है। वहीं पिछले क्वार्टर में 1.85% था, जो इस क्वार्टर में भी घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है कि ग्रॉस NPA हर लिहाज से कम होता हुआ आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर नेट NPA की बात करें तो 0.23% है, जो कि घट करके 0.20% है, विच इज़ वेरी गुड। पिछले क्वार्टर में ये बिल्कुल मेंटेन रहता हुआ देखने को मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है कि NPA हर लिहाज से, चाहे ग्रॉस की बात करें, नेट की
बात करें घटता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आप बात कर लेते हैं हम ऑपरेटिंग मार्जिन की। तो मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा निराशाजनक ग्रॉस के रिस्पेक्ट में आता हुआ देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग मार्जिन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पिछले साल जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो 33.48% पे आता हुआ देखने को मिल रहा था, जो कि घट करके 32.34% आता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में 33.90% पे ऑपरेटिंग मार्जिन था, जो कि 32.34 इस क्वार्टर में हो गया है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो पिछले साल 16.04% पे नेट प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि बढ़ करके 19.48% हो गया, जो बहुत बढ़िया बात है। वहीं पिछले क्वार्टर में 19.11% पे ग्रॉस मार्जिन था, जो कि इस क्वार्टर में 19.48% पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है और ये बैंक के लिए अच्छी बात है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट यहाँ तक देख के समझ में आ रहा है वो हर लिहाज से अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। अगर एक्सपेंसेस हम छोड़ दें, एक्सपेंसेस का पार्ट जो थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिला, उस रेस्पेक्ट में अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे रेस्पेक्ट में जो रिजल्ट है वो शानदार आता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। तो ये बात थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। आगे के रिजल्ट की तमाम जानकारी के लिए बने रहेगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए